इसने उसने मोटे ने क्या करा, मौके का फ़ायदा उठाया, उसको ऐसा पहला कि वो 2 दिन तक नहीं उठी। इतना शारीरिक संबंध इतनी ज़ोर से बनाया कि उसकी हालत कमज़ोर हो गई। अब पहली बार उसको ऐसे महसूस हुआ कि हाथी से और गधे से करवाने से क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब कि पतले से आदमी से और मोटे से उसकी जान आफत में आ गई थी, इतनी बुरी तरीके से उसको पहला तो शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद फिर 2 दिन तक वो उठी। मैं राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करना। सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना मत भूलना, क्यों सब्सक्राइब आपका करना और लाइक करना मेरा ज़िंदगी का अहम पहलू है। आपके ये सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मेरा हौसला अफजाई होता है। तो शुरू करते हैं कहानी। ये यूपी के बरेली की थी। बरेली से वहाँ पर आता है गांव से, यूपी के बरेली के गांव से एक आता है जितेंद्र नाम का। वो वहाँ पर काम काज उसका चलता नहीं होता, तो वो फिर सोचता कि मैं शहर जाकर ही अपनी पत्नी को लेकर और यहाँ पर अच्छा खासा जीवन बिताऊंगा, क्योंकि उसका जो परिवार था जॉइंट फैमिली था वहाँ पर और सब अपने एक साथ रहते थे। तो उसकी जो उसकी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती थी, तो फिर वो क्या करता था कि परेशान सा रहता था जितेंद्र। वो फिर अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आया था दिल्ली जहांगीरपुरी इलाके में। जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके, जो नामी प्रॉपर्टी डीलर है उसके वो काम करने लग जाता है और उसका यहाँ पर आकर उसी के फ्लैट में यहाँ पर वो किराए पर रहने लग जाता है। तो काफ़ी उसका जीवन शुरुआती दिनों में तो काफ़ी अच्छा बीतता होता है। तो उसके बाद फिर वो जब उसकी पत्नी होती है वो ना अकेली रहती है, अकेलापन उसको महसूस होता है, क्योंकि उसके बाल बच्चे कुछ नहीं थे। तो परेशान सी रह जाती है, तो क्यों मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ऐसे ही सोच विचार में है ना दिन प्रतिदिन है ना कमज़ोर होती जा रही थी और बीमार सी रहने लग गई थी। उसमें उसको अब समझ नहीं आ रहा था जितेंद्र को मैं कि मैं इतना खाता कमाता हूँ और फिर भी इसको सब कुछ ला कर दे रहा हूँ, तो फिर इसमें क्या कमी रह जाती है। तो वो परेशान सा हो जाता है, वो डॉक्टरों को दिखाता है, हॉस्पिटल में जाकर दिखाता है। तो उसको समझ नहीं आता अब कि बीमारी की जड़ का पता नहीं लगता। और जब पता लगता है तो वो परेशान हो जाता है कि यार इसको देखभाल की एक ज़रूरत है, एक कैसी महिला की। तो महिला की सोच के वो फिर सोचा कि मैं यहाँ पर किसी को रखूँगा तो फिर कम से कम 10-15 हज़ार तो वो ले लेगी, फिर इसका मकान का किराया भी है। तो ये सोच के वो परेशान सा हो जाता है कि क्या करूँ। तो अचानक उसको ध्यान आता है कि अपने बड़े भाई की एक लड़की है, वो 12वीं करके बैठी हुई है घर पे, तो क्यों ना मैं उसको यहीं ले आऊँ। तो वो भी फिर ये सोच के उसको ले आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर वो उसकी देखभाल कर रही होती है, जो उसका नाम सविता होता है। वो सविता यहाँ पर देखभाल कर रही होती है। और जब वो चला जाता है तो उसकी जो चाची होती है वो बीमार सी रहती है, उसको देखभाल करती है, हॉस्पिटल भी ले जाती है उसको पीछे से, और यहाँ पर खाना पीना भी बनाती है। यानी कि उसको फिर जितेंद्र को ना कोई बात की टेंशन नहीं रहती। वो फिर आराम से बेफिक्र होकर वो अपने काम में लगा रहता है। अब ऐसे ही है ना दिन गुजर रहे होते हैं, तो वो फिर थोड़े दिनों बाद वो जो सविता है वो भी बोर सी होने जाती है। फिर वो आकर वो है ना वहाँ पर जो लोन बरामदा होता है, यानी कि आगे जो मकान के आगे जो छज्जा होता है उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। वो और वो फिर ऐसे आते जाते लोग कि जो बाजार का माहौल होता है उसे देखती रहती है। अचानक वो फिर क्या करता है कि नोटिस करती है कि एक लड़का है ना मुझे जो देखता रहता है। वो भी लड़का कौन सा, जो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बेच रहा होता है। अब कोल्ड ड्रिंक बेच रहा होता है, वो उसकी तरफ लगातार देख रहा होता है, क्योंकि वो सुंदर होती है लड़की, अच्छी भली होती है, किसी बात की वो कोई कमी नहीं होती। तो वो उसको लड़के को नोटिस करती है, वो उसको देखता रहता है। अब वो उसका फिर उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाती है। लेकिन वो है ना ज़्यादा दिनों तक उसका चलता नहीं है जो ये संबंध है उसका ज़्यादा दिन, क्योंकि वो उसके जो साथ वाले हैं वो उसको देखते हैं कि ये किसको देखता है, और वो फिर देखते हैं कि ऊपर अच्छा अच्छा इसको देखता है, तो वो फिर उसको वहाँ से भगा देते हैं। ऐसा करके फिर वो फिर निराश हो जाती है, फिर उसका मन नहीं लगता कहीं भी। तो परेशान सी हो जाती है कि करूँ तो क्या करूँ। अब अकेले इसको संभालती रहती हूँ, करती रहती हूँ, वो भी बोर सी हो जाती है। और फिर अचानक एक बार ऐसा होता है कि जो उसकी जितेंद्र की पत्नी थी
वो ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बीमार हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो जो जितेंद्र है उसको अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। तो उसमें फिर वो अकेले जाती है जो सविता है, और वो फिर अपना काम धंधा कर रखा है। फिर वो आ, आराम से बैठ जाती है, टहलने लग जाती है वहाँ पर ही। वो क्यों नीचे तो जा रही थी कि उसका जो चाचा था वो उसने मना कर रखा था कि कहीं आना जाना नहीं है, बस जो भी कुछ होगा मैं ला कर दूंगा, केवल तू यहाँ पर रह। तो वो अकेली रह जाती, बोर हो जाती थी। तो उसमें इसी बीच में जो उसके जो रिश्तेदार वगैरह वो आते जाते थे, तो वो फिर आकर जाते तो वो अकेली रहती थी। तो रिश्तेदार भी कौन से, तो जो यहीं के बने हुए थे, यानी कि बाहर वाले नहीं, यहाँ के जो बने हुए थे, जान पहचान के जो बन गए थे, प्रॉपर्टी डीलर के, वो जो उसके सगे साथी थे वो वैसे। तो वो आते जाते थे। अब अकेली वो तो उसे देख कर उसको हर कोई ललचाए नजरों से देखता था उसको। और वो भी खूबसूरत जवान, ये तो सब शरीर से भरपूर। तो फिर वो भी जो भी आता था वो उसी तरफ आकर्षित होने लग जाती है, उसके अंदर कामुकता कुछ ज़्यादा ही जाग चुकी होती है। तो जो भी आता है वो फिर उसी से आकर्षित होती है और उसी से शारीरिक संबंध बनाने लग जाती थी। वो दिन उसके लिए गोल्डन जुबली वाले दिन थे, यानी कि जो भी आता वो उसी से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो उसका तो दिन अच्छा खासा बीत रहा होता, उसको कोई परवाह नहीं थी कि उसकी चाची बीमार है क्या है, कुछ नहीं। वो अपनी चाची को आप कहती थी तो वहीं रहे, आप अस्पताल में, कोई बात की टेंशन मिले, सब सही है, मैं तेरा घर संभाल रही हूँ। वो तो ऐसे संभालती थी कि दीन दुनिया को संभालती थी। जो भी आता वैसे उसी के वैसे आकर्षित होकर उसको ना शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर देती थी वो लड़की। तो ऐसे ही वो दिन चल रहा था। एक दिन वो क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी डीलर का जो उसका पार्टनर था, वो मोटा तगड़ा था, एकदम मोटा, सांड का सांड। वो आया, ऊपर चढ़ा, वो बोला कि वो क्या है कि अंदर के, वो तो है नहीं, क्या क्या काम है। मन का उसे काम था क्या, नहीं तो बैठो, वो चाय पानी पीने के लिए बैठ जाता है वो। फिर वो भी उसके पास आकर बैठ जाती है। वो उसको उसकी ये ना जो हथियार की तरफ वो ललचाई नज़रों से देखती है। तो वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये क्या चाह रही है। तो वो क्या करता है, अपने पैंट उतार के उसके हाथ में दे देता है हथियार। इसने उसने मोटे ने क्या करा, आ, मौके का फ़ायदा उठाया, उसको ऐसा पहला कि वो 2 दिन तक नहीं उठी। इतना शारीरिक संबंध इतनी जोर से बनाया कि उसकी हालत कमज़ोर हो गई। अब पहली बार उसको ऐसे महसूस हुआ कि हाथी से और गधे से करवाने से क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब कि पतले से आदमी से और मोटे से उसकी जान आफत में आ गई थी, इतनी बुरी तरह से उसको पहला तो शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद फिर 2 दिन तक वो उठी नहीं। उसके जो चाचा था वो परेशान हो गया कि बात क्या हो गई, तू कैसे वैसे तबीयत खराब हो गई क्या तेरी। बोला कहा हाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे दर्द हो रहा है, तो मैं ना परेशान सी हो रही। वो फिर उसको लाकर दवाई दे देता है। कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर वो भी है ना थोड़ी ऐसी हो जाती है, ऐसा ऐसी, तो वो फिर इन चीज़ों से हट जाती है। अब वो फिर वही उसके अंदर तो वही कामुकता जाग चुकी होती है। अब फिर वो उसकी जो चाची अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो आई नहीं है घर पे। अब वो क्या करती है, उसका जो ऊपर वाला मंजिल था, वहाँ पर ही उसका बाथरूम वगैरह था। तो वो वहीं जाती थी। और ऊपर ही एक उसी के सामने, बाथरूम के सामने उसका एक कमरा था। वो मतलब वहाँ पर किराएदार रहता था वो बिहार का रहने वाला था। तो वो उसकी मियाँ भी बच्चे थे, बच्चे समेत रहता था वो। तो बस दुआ सलाम होती थी उसकी लड़की की भी, और उसकी जान पहचान थी, क्योंकि वो ऊपर रहता था वो नीचे बीच में रहते थे, तो इसलिए जान पहचान थी। तो वो दुआ सलाम होती थी। अब वो क्या हुआ कि उस दौरान है ना, उसकी जो बिहार के रहने वाले व्यक्ति की, जो उसका नाम रमेश था, उसकी पत्नी है ना अपने गांव चली जाती है। और वो फिर वो वहाँ पर अकेला रह जाता है। अब वो क्या करती है, अब उसको देखती है कि मौके का फ़ायदा उठाने की सोचती है, क्योंकि उसके अंदर जो कामुकता है ना वो काफ़ी जाग चुकी होती है। वो फिर परेशान ऐसी हो जाती थी, हर किसी के वजह से अपने खसम बढ़ा लेती थी, इतना वो था उसके अंदर। तो क्या करता, अब वो वहाँ पर अकेला सो रहा होता, वो जब सुबह जा रही होती है, तो गर्मियों का दिन था। गर्मियों के दिन में वो है ना खाली अंडरवियर पहन के सोता था, और पर्दा लगा कर रखा था बाहर से। अब वो फिर जाती थी बाथरूम करने के लिए, तो सुबह
तो देखती थी तो कि हाँ भाई ये अकेला सो रहा है और उसका हथियार खड़ा है तो कच्चा अंडरवियर के ऊपर। तो वो परेशान, वो फिर उसके अंदर आकर उसके पास आकर सो गई। वो एकदम से हड़बड़ा गया क्योंकि उसने सोचा नहीं था ना कि ऐसी ये कर सकती है लड़की। तो वो घबरा गया एकदम से, बोले कि तू यहाँ क्यों आ गई? कि बस आ गई तो आ गई, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू तो ऐसा डर रहा है जैसे कोई पता नहीं क्या देख लिया हो। तो अपना जो मौके का फ़ायदा उठाना, वो फिर परेशान हो गया। अब वो भाई उसकी औरत तो गई हुई थी, तो उसने फिर दोनों ने फिर एंजॉय किया, शारीरिक संबंध बनाया आराम से। कोई वो नहीं था। जब भी फिर तो उसकी लड़की के भी मजे आ गए, उसको जो बिहार के रहने वाले रमेश का, उसके भी मजे आ गए। उसने भी संबंध बनाया अच्छी तरह, खूब एंजॉय किया जिंदगी का। अब वो हालांकि वो सांसारिक चीज़ों से दूर रहता था, तो फिर भी उसने जब खुद ही जब माल आ रहा है खाने को, तो फिर क्यों दुत्कारे उसको? तो ये बात थी कि वो जो फिर आती थी अपने आप ही करवाने के लिए, तो फिर क्यों पीछे हटता? आदमी था वो भी। तो वो फिर अच्छी तरह वैसे उसको शारीरिक संबंध बनाता, इंजॉय करता पूरी तरह। अब वो फिर ऐसे ही चल रहा था। अचानक उसकी जो वो दोपहर को आ गई थी, उसकी छुट्टी थी जो रमेश की। बुधवार का दिन था, छुट्टी थी, वो फैक्ट्री में काम करता था। छुट्टी थी तो वो आ गया, आ गई वो उसके पास। अब वो फिर देखा तो वो अंदर से शारीरिक संबंध बना रहे, और उसके पीछे से फिर उसकी औरत आ गई। अब वो अकेली, वो भी बच्चों समेत आ गई थी। तो एकदम से वो सिसकारिया और आवाज़ आई, तो ठिठक गई। मतलब कैसे आवाज़ आ रही है? लड़की की आवाज़ आ रही है और मेरे आदमी की भी आवाज़ आ रही है, क्या हो गया? वो एकदम से खिड़की से झाँक कर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाती है कैसे, क्यों, कैसे हो गया। तो एकदम से चिल्लाई जोर से, वो एकदम से दरवाज़ा उसने खोला और वो घबरा गया वो तो बुरी तरह कि ये कैसे आ गई बिना बताए। वो तो फिर घबरा गया बुरी तरह। तो उसको क्या हुआ कि फिर वो जब उसको बहुत उन दोनों में लड़ाई, और उसके लड़की को भी मारा पीटा उसने। औरत मोटी ठाली थी उसकी जो रमेश की, उसको लड़की को मारा पीटा। तो वो चुपचाप वो नीचे भाग गई। उसने ना अपने चाचा को किसी को नहीं बताया। बताया क्या कि मैं खुद गई थी करवाने के लिए। तो वो चुपचाप रही। अब वो फिर क्या करी, उसकी जो औरत थी उसी टाइम मैंने उसको छोड़ के अपने गांव चले गए, और उसको मैंने बोल दिया कि मेरे से अब कोई तेरा रिश्ता नहीं है। अब ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा। अब क्या ऐसा है कि वो जो रमेश है, अब वो क्या है कि अब न न दीन दुनिया का रहा, न किसी और का रहा। अब वो न बीवी आ पाई, न नौकरी आ पाई। अब नौकरी भी चली गई, बीवी भी चली गई। तो अब क्या कर रहा है? अब सारा वो जहाँ भी भजन कीर्तन करता है, वो भजन कीर्तन में करने लग गया, अपने पाप धुल रहा है। अब ऐसा हो गया, वो भजन कीर्तन करता। अब ऐसा हो गया। तो अब जो औरत थी, जो लड़की थी, वो उसकी जो चाची आ गई। अब चाची आ गई तो उसकी तो उसे उसको पता लगा, जितेंद्र को, उसके चाचा को, कि भाई ये तो पीछे से इतने गुल छिलरे उड़ा रही थी, तो बेकाबू हो गई तो लड़की। तो जैसे बेकाबू हो जाती ना वो घोड़ी या कोई ऐसे, तो वो फिर जहाँ मर्जी मुंह मारने लग जाती है, वैसी हो गई थी। तो वो परेशान हो गया, अब क्या करूँ, इसको तो लाया था ऐसे और ये इसने ऐसे काम कांड कर दिए। तो वो जाकर ऐसे एक ऐसे बिगड़ेल लड़के से शादी करवाई उसकी। ऐसे बिगड़ेल से बदमाश टाइप के लड़के से शादी करवाई कि तुझे तो ऐसे सबक सिखाऊंगा कि तू है ना जिंदगी भर याद रखी। ऐसे बिगड़ेल लड़के से शादी करवाई कि अब वो है ना ऐसे नकेल बांध के रखता है उस लड़की के ऊपर कि घर से है ना 5 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकलती वो। और ऐसा रखता है, जहाँ जैसे भी वो तू तड़ाक करती है, वैसे वैसे उसको है ना अच्छी तरह ठुका कर देता है। उसकी सारी है ना जो थी ना वो सारी सारी उसने निकाल दी। हर जो थी उसके अंदर की कामुकता, कि वो भी मोटा ठा रहा था, खैले खाया था। तो वो भी जब ये आता बस गांजा पीकर चढ़ जाता उसके ऊपर, ऐसा पेलता, ऐसा करता, शारीरिक संबंध बनाता कि उसकी जिंदगी की है ना सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी उसने। ऐसा बस करता था, दिन रात ले तुझे मैं करूँ, ऐसा करता था। अब उसकी ऐसी नौबत आ गई कि वो ना सूखर लकड़ी हो गई, कमजोर हो गई वो लड़की। हालांकि अब उसके एक लड़का है, बच्चा है, पर अब वो ऐसी हो गई। अब वो सुधर गई। सुधारने के लिए ना उसको उसी टाइप से वो बनना पड़ता है इंसान को। कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो वैसा ही हुआ। तो उसको अब वो सुधर गई, अब आराम से बैठी है घर पे। अब कोई वो नहीं है। जब ये वो ना भी चाहते हुए भी है ना वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो ले तुझे मैं कहूँ क्या, तेरे अंदर की जो है ना भूख मैं मिटाऊँ, हवस मिटाऊँ, ऐसा कर देता है। क्यों? दारू पीकर गांजा खाकर ऐसे। इसलिए
दोस्तों ये सच्ची घटना है, ये हकीकत है। ये कहानी आपको कैसी लगी और प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कहाँ से देख रहे हो अपना नाम जरूर लिखना। आपको है ना कमेंट जो भी अच्छा सा आएगा और उसका नाम मैं है ना इस चैनल में शो करूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।